श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। मन में दृढ़ भावना हो कि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते, ये काम करना। तो जब वो लक्ष्य मानेंगे तो हमारे जितने कार्य होंगे सब उसी लक्ष्य को मान करके किए जाएंगे। हम सेवा कर रहे हैं, हम दिन भर सेवा करें, हम ट्रैक्टर चलाएं, हम जो है लोगों से मिलें, हम जो भी सेवा, हमें दिन भर झाड़ू लगाएं, बर्तन धोएं, कुछ भी करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं। या एक बात या दूसरी बात, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शरीर के धर्म है, शरीर करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। या कि सब परमात्मा को समर्पित कर दें। दो सिद्धांत इसमें। हाँ, जो कर रहे हैं हम सब भगवान को समर्पण, बस ये लक्ष्य रखना चाहिए। इससे हमारा सब समर्पण हो जाएगा। ये उत्तम चीज है। ये ज्ञान जो है उत्तम है, और इसमें अपना साथ भगवान को समर्पित कर दें। हम बच्चे बन जाएं, भगवान हमारी माँ बन जाएं, तो बस हमको सब कुछ सुख ही सुख रहेगा। हमें कोई संस्कार नहीं पड़ेंगे, मन हल्का रहेगा, मन के अंदर शांति बनी रहेगी। ध्यान कम हो और समर्पण की कोई 24 घंटा ध्यान मिले भगवान में, इससे बेनिफिट मिलेगा। इससे बेनिफिट मिलेगा। भाई, हमारी हर श्वास परमात्मा की दी हुई है, हमारा हर कर्म परमात्मा का दिया हुआ है। प्रकृति से स्वयं कर्म करवा लेगी। प्रकृति जो है वो आपसे कुछ न कुछ कर्म करवाती रहेगी। जब आश्रम में आप रहेंगे तो कोई न कोई सेवा चलती रहेगी। कहीं कोई बुलाएगा, कहीं कोई बुलाए, कहीं कोई बुलाए। उसे कभी नहीं मना करना चाहिए। हमेशा यही कहना चाहिए कि हम तैयार हैं। अगर बहुत आवश्यकता पड़ गई कि हम नहीं जा सकते, मान लीजिए कि कोई तबीयत खराब है, तो बहुत अनुनय विनय के साथ में कहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बॉन्डिंग भर लिया कि हम सेवा करेंगे। अब हम इधर उधर काट रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। बोले हम क्या, कौन करे, हो गया, कर लिए जो कर लिए सेवा, अब नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई अगर कहता है कोई महात्मा, तो आपके उसी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, सेवा करने के लिए जो आप चाहते। फिर मन बीच में गड़बड़ करता है कि नहीं करेंगे। मन के अंदर दो द्वेष पैदा हो जाते, राग द्वेष, तमाम प्रकार के विकार पैदा हो जाते कि हम क्यों करें काम, हम बुढ़े हो गए, हम नहीं कर सकते, हमको ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा। तो क्या है, हमारा लक्ष्य गड़बड़ हो जाएगा। हम ये माने कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हमें जो सेवा अगर बताई गई है तो उसमें भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, ये सेवा मुझे आई है, अब मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक होता तो कर देता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसे क्षमा करिएगा। तो क्या होगा, अब उसमें गड़बड़ी नहीं आएगी। हमें क्षमा मांग ली तो उसमें वही बनी रहना है, उसमें गड़बड़ी नहीं। बीमार रहे चाहे अच्छे रहे, तो हमको कैसे रहना चाहिए? हमें हमेशा बिल्कुल अहंकार रहित रहना चाहिए। अहंकार रहित, सतर्कता की जरूरत। किसी को उत्तर न दे दो कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं हिम्मत है, तो जबरदस्ती करवाओगे क्या? तो अहंकार वाली बात नहीं, क्योंकि हमने बॉन्डिंग की है कि हम परमात्मा को सब समर्पित करेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर्म करते, तो उतना समर्पण हमारा रुक रहा है। तो हम करेंगे, अच्छे हो जाएंगे तो करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सेवा बताने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि भाई परेशानी है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, एक दिन दो। तो ऐसे अच्छी भावना से, क्योंकि हम लोगों को कर्म ही है, सेवा करना है, और सेवा में के बदले में कुछ चाहना नहीं। जो आदमी घर गृहस्थी में रहते हैं, वो कर्म करते रहते हैं, कितने भी बुढ़े हो जाए, कितने भी बुढ़े हो जाए, तो वो उनको कर्म छोड़ते नहीं, न वो कर्म को छोड़ते और न कर्म उनको छोड़ते। अगर कोई कर्म नहीं बचेगा तो कहें बब्बा तुम नाती खिलाओ, बैठाओ, बच्चों को खिलाओ, इतना ही करवा कर लो, हो गए, मतलब हाँ करते, तो वो ही करवाएंगे। अगर कुछ काम ना रहेगा तो सोचते हैं कि ये किस काम का है बब्बा। हाँ, वो देखिए किस काम का है, जो काम का रहेगा वही काम बता देंगे। पर वो चाहते हैं कि कोई बैठने ना पाए,
कोई भी व्यक्ति बैठने न पाए। कि घर का हर सदस्य चाहता है कि जो सदस्य घर में रहे वो कुछ न कुछ हमको देता रहे, करता रहे, मेहनत करता रहे। तो इसलिए जो है ये हमेशा सोचना चाहिए। जब सेवा, जैसे गृहस्थ आदमी घर गृहस्थी के लिए अपने को समर्पण कर देता है, ऐसे हम भगवान के लिए समर्पण कर दें। तो चाहे जैसे घर गृहस्थी वाले खुश हो जाते हैं हमारे समर्पण को देख करके, उनके लिए हम खूब पैसा कमाते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, तो खूब प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भगवान भी कर्म करते हुए हम निष्कर्म हो जाएं, कर्म करते हुए सबको कर्म समर्पित कर दें, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते कि ये कर्म किया और कर्म मुझको समर्पित कर दिया। तो आपका जितना कर्म है वो सब निष्कर्म हो गया। वो कर्म का फल कहाँ जाएगा? परमात्मा के पास चला जाएगा। जब परमात्मा के पास जाएगा तो परमात्मा उसको क्या करेगा? आपके जो पुराने पाप बैठे हैं उनको काट देगा। उससे निष्काम कर्म योग से पाप कट जाते हैं, आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसमें परमात्मा आके निवास करते हैं। तो अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। परमात्मा के पास कर्म नहीं है, हमें कर्म इसलिए करते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कर्म करते करते हमारा अंतःकरण एकदम पवित्र बन जाए। जहाँ पवित्र हुआ तहाँ फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म योग करना, ये सबसे उत्तम और उच्च कोटि का योग है। निष्काम कर्म सभी लोग कर सकते, कोई पढ़ा लिखा हो तो भी, ना पढ़ा लिखा हो तो भी, सब लोग इस योग को कर सकते हैं। कठिनाई भी कम है, सबके साथ में और दूसरी चीज क्या है? सबके साथ मिल करके भी कर सकते हैं और अकेले में भी कर सकते हैं। अकेले में करना है तो आप भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। तो नाम और ध्यान करेंगे, उसको भी भगवान को समर्पित कर दीजिए। कहीं ऐसा ना सोच लें कि मैं 1 घंटा नाम जपता हूँ, मैं 1 घंटा बैठता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भजन ध्यान चोरी चोरी किया जाता है, कोई जाने न पाए क्या किया है, गोपनीय काम है। जितना लोग जान जाएंगे वो लोगों से बताए, यार हम तो 1 घंटा भजन करते हैं, तुम कितना करते हो? मैं तो भाई नहीं बैठ पा। तब क्या करते हो तुम? तब मैं तो 1 घंटे नाम जपता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, तुमको भी बैठना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठते? तो अहंकार आता है। दूसरा करे या ना करे, दूसरा करे ना करे, लेकिन भगवान का ध्यान भजन करने के बाद भी, नाम जप ध्यान करने के बाद भी भगवान को समर्पित करना चाहिए कि प्रभु जो हमने ये नाम ध्यान किया है उसको आपको सब समर्पित है। कहीं इसका भी मुझे अहंकार ना आ जाए। तो क्या होता है, बाबा लोग जैसे 4 साल 6 साल रहे, फिर बोले यार इतना स्वामी जी तो यही सत्संग बताते और यही नाम ध्यान करना है, यही कहते हैं। तो कहीं भी रह के हम कर सकते हैं, हम कहीं भी रहेंगे, कहीं भी कर लेंगे। तो आदमी को क्या हुआ? आदमी को अहंकार बढ़ता है, नाम जपने का अहंकार बढ़ता है कि मैं नाम जपता हूँ, मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं उसका लोड आता है दिमाग पर, मैं बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी हूँ। तो क्या होगा? अहंकार क्या करेगा? अहंकार फिर सोचेगा अब मैं सब जान गया, अब मैं कहीं भी रह के भजन कर सकता हूँ। तो उसका पतन करा देगा किसी न किसी रूप से।